डॉक्टर जो बोल रहा है हर बात को नहीं मानो, कुछ चीज़ें अपनी भी रखो उनके आगे, क्योंकि अवेयर होते हो तो डॉक्टर भी तुम्हें कोऑपरेट करता है। उसने अपने बच्चे को मार दिया, ये वो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि हम हॉस्पिटल गए थे अचानक से, पर इतना लेट हो गया था कि मैं बता ही नहीं पाई कि क्या रीज़न था, किस लिए हम गए थे। मैंने सोचा कि आज मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 4 मंथ्स मेरे अच्छे से भगवान की कृपा से कंप्लीट हो गए हैं। यार भगवान की कृपा से ना सारे मंथ्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरे सारा टाइम ही ना बड़े उससे जाता है कि चल 1 दिन कटा, 2 दिन कटा, 3 दिन कटा, ऐसे वाला। तो 4 महीने पूरे हो गए हैं, मतलब अच्छे से हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। मतलब वही सारी दिक्कतें थी, पर मतलब वैसे कोई परेशानी नहीं आई कि मुझे झेलनी पड़े। और अब मेरा स्टार्ट हो गया है 5 मंथ्स और 1.5-2 महीने से ना मुझे मतलब कोई मूवमेंट फील नहीं हो रही थी बेबी की। और स्टार्टिंग में जैसे 2.5 या 3 महीने में मुझे बेबी की हल्की हल्की जैसे धप 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 करता है ना, थोड़ा थोड़ा सा फील होता है, तो मुझे वो फील हुआ था। फिर अचानक से वो रुक गया, और वो रुक गया तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और काफ़ी टाइम निकल गया और कोई मूवमेंट्स मुझे फील हो ही नहीं रही थी। तो फिर मेरी ना टेंशन बढ़ती जा रही थी। मैंने फाइनली इस बार सोचा कल कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाते हैं और जाके एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। पर मुझे ये था कि मैं अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराऊंगी, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से भी बेबी को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर से बोलूँगी कि डॉक्टर आप ना बस मेरी बेबी की हार्ट बीट चेक कर लीजिए, और अगर हार्ट बीट करेक्ट है तो बेबी ठीक है। क्योंकि मुझे इसलिए भी डाउट था ना कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत थी। जैसे डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उनमें से मैंने एक भी चीज़ नहीं मानी है। मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। और बच्चे के साथ ना अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, पर बच्चे के साथ तुम बैठ नहीं सकते। बच्चे के साथ, और इतना छोटा बच्चा जितना मेरा है, जैसे 1.5 साल का, या अभी से 2 साल कंप्लीट हो ही जाएंगे 1-2 महीने बाद। और पर इतना छोटा बच्चा जितना मेरा है, इतने छोटे बच्चे के साथ आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम इन्हें डांट नहीं सकते, हम इन्हें मार नहीं सकते। अगर हम इन दोनों में से एक भी चीज़ इनके साथ स्टिक बिहेव करेंगे ना, तो ये और ज़्यादा रोते हैं और इरिटेट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर परेशान करते हैं। तो इसलिए इनको प्यार से हैंडल करना पड़ता है। तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों के साथ तुम रेस्ट कर सको, तुम उन्हें गोदी ना लो, हर चीज़ तुम्हें करनी है, तुम्हें बच्चे को बहुत पैम्पर करना है। तो फिर वो चीज़ें मेरी अप्पू के साथ चलती थी, और साथ साथ घर का काम भी। तो मूवमेंट फील नहीं हो रही थी जैसा मैंने आपको बताया। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं फटाफट से मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और हम कल निकल गए डॉक्टर के पास। पर जो मेरी टेंशन थी ना कि यार मतलब बच्चे को मूवमेंट नहीं आ रही है, और मुझे ये था कि सिंपली मैं जाऊँगी, डॉक्टर से बात करूँगी, डॉक्टर से बोलूँगी कि आप मेरे बच्चे की हार्ट बीट चेक कर लीजिए और मतलब फिर ठीक हो जाएगा। पर यार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और भी वहाँ जाके ना टेंशन कम होने की जगह मेरी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि डॉक्टर वहाँ कोई, जो मेरी डॉक्टर इलाज कर रही थी वो छुट्टी पर थी, और कोई सर्जन आई थी बाहर से, काफ़ी मतलब वो अकॉर्डिंग उनके जो डॉक्टर मेरा इलाज करी उनसे बड़ी डॉक्टर थी वो, तो वो सर्जन है। तो वो आई और उन्होंने पूरी मेरी रिपोर्ट देखी। तो स्टार्टिंग में जैसे बोलते हैं ना, पूछते हैं सारी चीज़ें कि कितने बच्चे, चाहे तुम्हारा बच्चा ना भी हो तो पूछते हैं, तो तुम्हें बताना पड़ता है कि मेरे इतने बच्चे हैं। जैसे मेरी है तो अक्कू, पर मुझे अपने फर्स्ट बेबी का भी बताना पड़ता है कि मेरी 3 प्रेगनेंसी है। तो देखिए सारी रिपोर्ट, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती जाती है सारी रिपोर्टों में। जैसे डॉक्टर सारी चीज़ें लिखते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें समझ आ गई। फिर उन्होंने ना मुझे सबसे अच्छा जो उन डॉक्टर का लगा ना, कि उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया यार। मतलब इतना टाइम कहाँ देते हैं कोई किसी को, आराम से बैठा के, जैसे घर नहीं होता ऐसे बैठा दिया मुझे, और मुझसे बात कर रही हैं अच्छे से। बहुत ही देर तक उन्होंने मुझसे बात करी, आधा 1 घंटा समथिंग। मतलब मेरी हर बात सुन रही है वो, हर बात। वरना डॉक्टर कहाँ इतना सुनते हैं, उनके ऊपर खुद ही इतना प्रेशर होता है, वो वैसे इरिटेट हो जाते हैं हम लोगों से। तो क्या कहते हैं, हर बात सुन रही है। मैं उन्हें ऐसे बता रही हूँ ना बच्चों की तरह, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे, तो सुन रही है मेरी सारी बात। तो उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, और उन्होंने वैसे भी जो मेरी डॉक्टर है उन्होंने सारी चीज़ें फाइल्स में मेंशन करी थी। तो फिर उन्होंने खुद ही पूछा कि पहले बच्चे को क्या हुआ। फिर मैंने सारी चीज़ें बताई, जैसे कि इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बताई है। अगर ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। तो मैंने वही सारी चीज़ें इन्हें बताई कि मैम मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, ये वो सब कुछ बताया। तो फिर मैम ने बोला कि अगर आपको फर्स्ट बेबी में है ना, तो आपको सेकंड बेबी में भी होगा, ये 100% है। तो मैंने कहा हाँ मैम, सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी के टाइम पे भी हुई थी। और फिर उन्होंने बोला कि अब आपकी 3rd प्रेगनेंसी है ना, तो आपको इसमें भी होगा, ये पूरी श्योरिटी है। तो मुझे पता था, ये मैंने यूट्यूब में सर्च किया था बहुत बार कि ये चीज़ें होती हैं इन्फेक्शन वगैरह। तो उन्होंने बोला कि जो आपको था ना LFT बढ़ा हुआ, KFT बढ़ा होता, ब्लड में यूरिन में ब्लड आना, तो ये सारी चीज़ें सेम आपके साथ होंगी।
तो मैंने बोला हाँ मैम वो तो है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला ना बिल्कुल रिस्क मत लेना, अगर आपको कोई भी हॉस्पिटल ऐसा लगता है ना कि हॉस्पिटल सही नहीं है तो आप हॉस्पिटल चेंज करना, पर आप रिस्क मत लेना, ऐसे करके बोला। तो फिर मैंने कहा कि मैम अगर मैं ऑपरेशन प्रिपेयर करूँ तो अगर मैं ना चाहूँ, क्योंकि फर्स्ट बेबी मेरा नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर ऐसा हुआ, तो मतलब वो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर उसकी ब्रीथ रुकी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दोबारा तो ऐसा कुछ ना होगा। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला व्यूवर्स अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है ना इन्फेक्शन की, कंटिन्यूसली यूरिन में ब्लड आना, और तुम कितनी भी मेडिसिन ले लो ना वो ठीक होता ही नहीं है डिलीवरी तक, और जैसी डिलीवरी होती है ना वो अपने आप कब ठीक हो जाता है पता भी नहीं चलता। एक ये प्रॉब्लम अगर किसी को है, और अगर किसी को इचिंग हद से ज़्यादा है, जैसे किसी का एलएफटी या कैफटी बड़ा है, लीवर इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसे ईजी लैंग्वेज में, तो मैम ने मुझे बताया कि ऑपरेशन का रिस्क ना कभी मत लेना। थैंक टू गॉड कि अप्पू के टाइम पे ना मैं, जो मेरी डॉक्टर थी ना उत्तराखंड की, तो मैं ना फोर्स करती थी कि मैम मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरा ऑपरेशन कर देना, मुझे मेरा बेबी ठीक चाहिए, मुझे वो कोई मतलब नहीं है ये वो। तो उन्होंने मना तो उन्होंने भी करा, पर उन्होंने बोला आपका नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके बोला, ठीक है। तो उन्होंने पर ये वाली मैम ने मुझे समझाया कि अगर किसी का एलएफटी या कैफटी बड़ा होता है ना तो रिस्क दोनों में होता है, नॉर्मल में भी होता है और ऑपरेशन में भी होता है, पर नॉर्मल डिलीवरी में ना अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के कम होता है, क्योंकि ऑपरेशन में ना बेबी को भी रिस्क होता है और मदर्स को भी होता है, और मदर्स को ज़्यादा होता है क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे ना अगर ये प्रॉब्लम है कैफटी और एलएफटी बड़ी हुई, तो इसमें क्या होता है ना ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, और हद से ज़्यादा ब्लडिंग हो जाती है जो डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे बोला ना कि मैम कोई सबसे अच्छा हॉस्पिटल मुझे बता दो जहाँ पर कोई दिक्कत ही ना हो। तो मैम ने बोला कि अगर आप यूएसए में भी चले जाओगे ना तो वहाँ भी वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है। फिर वो बोल रही थी कि मैं अगर ये बोलूँ कि भगवान पे भरोसा रखो तो थोड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे मुंह से आपको ये सुनना अजीब लगेगा, पर बेटा आप ना भगवान पे भरोसा रखो, उनका नाम लो, प्रेयर करो, बस ये सोचो कि भगवान सब ठीक हो, और इसमें ना कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी इंसान भी कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आपको क्या करना है ना कि पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा समझना है। बेटा प्रॉब्लम होगी, हम ना आपको मेडिसिन से जो आपको इचिंग होती है ना नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती होगी, मैंने तो बस हम ना उस इचिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन दे सकते हैं। अदरवाइज जो इन्फेक्शन अगर अंदर फैल रहा है ना तो वो बच्चे को प्रॉब्लम करेगा, उसे हम नहीं रोक सकते अंदर। बस आपको जो फिजिकली प्रॉब्लम होती है ना उसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। उन्होंने एक और चीज़ मुझे सजेस्ट की जो मुझे 2 बच्चों में किसी भी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं करी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और आई होप आप लोग को भी समझ आएगी अगर कोई मदर्स मेरी तरह सर्वाइव कर रही हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होगा तो तुम ना ये 2 टेस्ट होते हैं एलएफटी और कैफटी, इसे वीकली कराना, हर वीक कराना। तो इसमें जो तुम्हारी डॉक्टर है वो देखेगी कि कितना बड़ा कितना, क्योंकि ये इंक्रीज़ होता है, तो कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, तो इसका एक लेवल होता है। तो जब ये ना एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ेगा, जब हमें लगेगा कि अब बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान है, वैसे तो स्टार्टिंग से बच्चे को नुकसान होता है, पर जब हमें लगेगा ना कि बच्चे को अब बहुत ज़्यादा नुकसान है तो हम आपको आर्टिफिशियल पेन देकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, ऐसे उन्होंने बोला। तो यार ये ना थोड़ा मुझे टेंशन वाला लगा कि वैसे ही मेरे बच्चे हैं प्री मैच्योर होते हैं, ऊपर से आर्टिफिशियल पेन देकर ये वो, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मैं बिल्कुल अपने लिए 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं निकालती, मैंने अपना पूरा टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है। तो मैं ये सारी चीज़ें सोचती नहीं गलत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सीरियसली व्यूवर्स इतना टाइम ही नहीं है अब, क्योंकि मैंने सीरियसली अपने आप को बहुत बिजी रख लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है ना, अगर हम बिजी रहते हैं तो हम सोचते कम है, और अगर हम सोच कम रहे हैं तो हमें टेंशन कम होगी और बच्चे को भी टेंशन कम होगी। तो बिजी रहो। एक क्वेश्चन ना मेरे मन में 3 साल से था और जिसका जवाब मुझे कल मिला, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि यार मेरे पहले बेबी को हुआ क्या था। क्योंकि मैं ना स्पेशली मतलब हमारे उत्तराखंड की जो फेमस डॉक्टर है वहाँ भी गई थी, तो उनसे मैं सिर्फ ये चीज़ कंसल्ट करने गई थी कि मेरे बेबी को आखिर हुआ क्या था। मेरे को ये मैं सारी रिपोर्ट्स लेके गई, तो उन्होंने भी मुझसे बोला कि सब भगवान की है, ये वो मतलब होना था हो गया, आप वो मत सोचो, आप नेक्स्ट ट्राई करो ये वो। पर फिर भी ना यार हम मदर पर हमें कहाँ समझ आती है ये चीज़ें, हमें तो मन में रहती है ना कि आखिर हुआ क्या था। तो मैं एक चीज़ से मतलब मुझे अब जाके उस क्वेश्चन का आंसर मिला है कि मैंने मैम से बोला कि मैम जो मेरा बेबी था फर्स्ट बेबी, तो उसे भी इसी की वजह से प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके ना बेबी के ख़त्म होने के 2 कारण थे। एक तो कि उसका इन्फेक्शन लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर ने
आपका टेस्ट नहीं कराए थे, क्योंकि वो जो डॉक्टर थी ना उन्होंने तो मतलब कोई टेस्ट ही नहीं लिखे थे, खाली लोशन दे देती थी, क्रीम दे देती थी, सब मुझे वो ईचिंग कमी नहीं होती थी, किसी भी चीज़ से नहीं हुई वो। तो उन्होंने बोला कि वो इन्फेक्शन ना हद से ज़्यादा बढ़ गया और वो बेबी को हिट करने लग गया, तब जाके वो हो गया होगा। और एक कारण ये भी हो सकता है कि वो प्रीमेच्योर हो गया था 8वें महीने में ही, तो भी हो 2 कारण है उसके ऐसा होने में, ऐसा बोला था। तो फाइनली मुझे आज समझ मतलब मुझे अब जाके मतलब मुझे 3 साल के बाद इस बात की संतुष्टि हुई कि मतलब मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाई हूँ कि फाइनली मुझे पता तो चला कि आखिर उसे हुआ क्या था। ये क्वेश्चन ना मेरे मन में सबसे ज़्यादा इसलिए भी था ना, क्योंकि जब बेबी को ब्रीथ नहीं थी, जब मतलब ऐसा हो गया, तो जो वहाँ की नर्सेस थी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी तो नर्स वगैरह ही कर लेते हैं, तो जो वहाँ की नर्स थी ना, तो वो ना मुझे डांट रही थी और बार बार ना आपस में बात कर रही थी, क्योंकि हम होश में तो होते ही है, डिलीवरी होती है तो कौन सा भी होश कर देते हैं। तो मुझे सुनाई तो सब आ रहा था, समझ में भी सब आ रहा था कि क्या हो चुका है। तो वो ना बार बार कह रही थी कि इसके वजह से हुआ है, जैसे कहते हैं ना पुश करो, तो इससे ये पुश नहीं कर रही थी, इसके वजह से हुआ है, इसने अपने बच्चे को मार दिया, ये वो ऐसे मतलब बहुत चीज़ें बोल रहे थे। तो यार वो चीज़ ना मुझे हर्ट कर गई यार, मतलब कि इतना तो होती है ना दिक्कत नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो तो हर लेडी करती होगी, ऐसे इससे बच्चा खत्म हो गया, मतलब बड़ा मुझे अजीब हुआ तब से। तो मेरे मन में ये था कि यार मेरे वजह से हुआ क्या ये सब। फाइनली मुझे इसका आंसर कल मिल गया, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, पर टेंशन थोड़ा बढ़ गई है कि मैम ने जो बोला है, इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आर्टिफिशियल पेन देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, ये वो करके। तो थोड़ा सा इस बात से टेंशन में हूँ। तो अभी तो मुझे नेक्स्ट वीक अल्ट्रासाउंड करवाना है अपना लेवल 2 का, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि बच्चा मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि वैसे तो सब ठीक होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर ने इस बात को लेकर ना मुझे बड़ी पॉजिटिविटी दी कि आप टेंशन मत लो, अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है ना, पर वो ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना बेटा वो ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो मैं ना डॉक्टर से बोल रही थी, मैम प्लीज़ आप ब्रीथ चेक कर लो, करिए उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। पर मैम ने बड़ी पॉजिटिविटी दी है कि वो ठीक होगा, तो ठीक है। बस यहीं तक पटर मैं इसलिए बोल गई ना जल्दी, क्योंकि अक्कू ने बहुत शैतानी कर दी है वहाँ से। वो कोई मदर्स होंगी तो उन्हें हेल्प मिलेगी, और अगर उन्हें ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लापरवाही बिल्कुल मत करना। मेरी लापरवाही इसलिए हुई क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे, हमें इतनी जानकारी नहीं थी, किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं था हमारी आंखों के सामने, तो हम इतने अवेयर नहीं थे, हमें समझ नहीं थी, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पर अगर आप अवेयर रहेंगे ना किसी चीज़ को, मतलब ये चीज़ें सुनकर समझकर कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि अक्कू के टाइम पे ना मैंने बहुत सर्च करा था यूट्यूब से, तो मैं अवेयर हो गई थी। तो मैं ना सीधे डॉक्टर के पास आके ना मैंने सीधे बात ही यही करी, तो डॉक्टर ने भी सीधे मेरा टेस्ट लिख दिया। तो हमें डॉक्टर तो सही होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे डॉक्टर ख़राब होते हैं, पर हमें भी हर चीज़ को लेके अवेयर होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ की जानकारी होना। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा पहले सर्च करके चलो, और फिर जाके डॉक्टर जो बोल रहा है हर बात को नहीं मानो, कुछ चीज़ें अपनी भी रखो उनके आगे, क्योंकि आपके बच्चे का सवाल है। क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट गलती करी ना कि हाँ इचिंग होती होगी, ये तो ऐसे ही हो रहा है बस, तो इसलिए। और अक्कू के टाइम पे मैं काफ़ी अवेयर हो गई थी, तो मैं अपने आप अलग से ही सजेशन दे रही थी। तो अगर तुम अवेयर होते हो तो डॉक्टर भी तुम्हें कोऑपरेट करता है। बाकी लास्ट में मैं बस ये बोलूँगी कि आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि मेरा बेबी सही सलामत हो जाए। प्रेयर में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, अगर ये डॉक्टर मानते हैं तो हम लोग तो इंसान हैं, क्योंकि डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है, तो उन्होंने बोला है कि आप भगवान के आगे हाथ जोड़ो, सब कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज़ मैं तो करती हूँ, आप लोग भी करना, कि दूसरों की प्रेयर ना ज़्यादा लगती है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, हो सके तो कमेंट करना, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।